आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उन यूजर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, एडिटिंग पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं या रेगुलर मल्टीटास्किंग पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि एक्सपेंसिव या ब्रांडेड पीएसयू वर्सेस चीप पीएसयू में क्या फर्क है, यानी पावर सप्लाई सेलेक्ट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही कौन से ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो पीसी बिल्ड करते समय पावर सप्लाई सेलेक्ट करते समय हो जाते हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जिस तरह इंसान के बॉडी में जो हार्ट होता है वो ब्लड सप्लाई का काम करता है, उसी तरह पीसी में जो पावर सप्लाई पीएसयू होता है वो पावर सप्लाई का काम करता है आपके सारे कंपोनेंट्स को। इसलिए पीसी बिल्ड करते समय आपको ऐसा पावर सप्लाई सेलेक्ट करना है जिससे पूरे कंपोनेंट्स को प्रॉपरली और जितना नीड है उतना पावर प्रॉपर तरीके से सप्लाई करे। पावर सप्लाई सेलेक्ट करते समय बिगिनर्स कई सारे मिस्टेक्स करते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पीएसयू का मतलब होता है पावर सप्लाई यूनिट, इसे लोग एसएमपीएस के नाम से भी जानते हैं, पावर सप्लाई के नाम से भी जानते हैं। एसएमपीएस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई के नाम से भी जानते हैं, जैसे मैंने बता दिया। तीनों चारों सब मिला के एक ही है। आपके पीसी में जो पावर सप्लाई होता है उसी को पीएसयू, एसएमपीएस या पावर सप्लाई कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि पावर सप्लाई आपके पीसी में मेनली करंट सप्लाई का काम करता है, जो कि आपके पीसी में लगे सारे कंपोनेंट्स को, आपके रैम को, आपके एसएसडी को, आपके मदरबोर्ड को, जितने भी कंपोनेंट्स है उनको जितना पावर नीड होता है उतना पावर प्रॉपर वे में सप्लाई करता है। ये काम मेनली पावर सप्लाई का होता है। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, डिटेल में बताता हूँ कि चीप ब्रांड्स का या चीप पावर सप्लाई और ब्रांडेड पावर सप्लाई में मेजरली क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। यूजुअली देखा जाता है जो चीप पावर सप्लाई होते हैं, जो नॉन ब्रांड्स या लोकल वेरिएंट के पावर सप्लाई होते हैं, वो 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए के आसपास आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जो कि कमिट करते हैं 600 वाटेज का पावर सप्लाई है, जो कि कमिट करते हैं 700 वाटेज, 800 वाटेज का पावर सप्लाई है, बट एक्चुअल में उतना वाटेज का पावर सप्लाई होता नहीं है। एक्चुअल में वो पावर सप्लाई आउटपुट 250 वाट या 300 वाटेज तक ही दे पाते हैं। कैसे पता करेंगे कि फेक पावर सप्लाई कौन सा है, चीप ब्रांड का या चीप पावर सप्लाई कैसा होता है, इसे आप कैसे पता कर सकते हैं? तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जिसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपका पावर सप्लाई चीप है, फेक है या लो क्वालिटी का है या ब्रांडेड है। सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान में रखना है, जो चीप पावर सप्लाई होता है, जो नॉन ब्रांड पावर सप्लाई या लोकल पावर सप्लाई होता है, वो वेट में काफी हल्का होता है। साथ ही उस पावर सप्लाई का केबल काफी पतला होता है, काफी चीप क्वालिटी का केबल्स उसमें कनेक्ट किया हुआ रहता है। कई बार तो ऐसा होता है उस पावर सप्लाई में जो स्टिकर लगा हुआ होता है 80+ ब्रोंज का, वो भी फेक होते हैं। कई बार मार्केट में ऐसे चीप ब्रांड्स के पावर सप्लाई होते हैं जिनका ब्रांड का कोई नामो निशान नहीं होता, ना कोई वेबसाइट होता है, ना कोई ऑफिशियल सर्विस सेंटर होता है, ना ही उस ब्रांड का नाम आपने सुना होता है। सबसे मेन बात, इस तरह के पावर सप्लाई की वारंटी केवल नाम की होती है, 1 साल की वारंटी, 2 साल की वारंटी, बट एक्चुअली में आप वारंटी क्लेम कर नहीं पाते, वारंटी का सर्विस आपको मिल नहीं पाता। चीप लेवल के पावर सप्लाई को अगर आप अपने पीसी में यूज करते हैं तो क्या क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम यह आ सकता है कि अगर आप अपने पीसी को यूज कर रहे हैं तो रेंडमली अचानक से आपका पीसी ऑफ हो सकता है। अगर आपके पीसी में ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए तो जीपीयू क्रैश हो सकता है। आपके पीसी में जो मदरबोर्ड है वो मदरबोर्ड जल सकता है। साथ ही आपके पीसी में रैम या एसएसडी लगे हुए तो वो क्रैश हो सकते हैं। आपके पीसी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कई बार तो देखने को मिलता है कि चीप पावर सप्लाई लगाने से पीसी में आग भी लग जाते हैं। एक लाइन में बोलूं तो सस्ता पीएसयू महंगा नुकसान दे जाता है। ब्रांडेड और एक्सपेंसिव पीएसयू में क्या क्या फीचर्स होते हैं उसे आप कैसे पहचान सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ब्रांडेड पीएसयू जो होता है, जो एक्सपेंसिव होते हैं, जो एक्चुअल में जितना कमिटमेंट करते हैं उतना होता है, उसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 3000 से लेकर के 10,000 प्लस तक के रेंज में देखने को मिलता है। इस तरह के पीएसयू का जो वाटेज कमिटमेंट करती है कंपनी वो एक्चुअल होता है। अगर 450 वाट कंपनी कमिट कर रही है तो 450 वाटेज का आउटपुट आपको देखने को मिलता है। इस तरह के पावर सप्लाई में 80+ सर्टिफिकेट लगा हुआ है, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे ब्रोंज का हो, कोई भी सर्टिफिकेट लगा हुआ हो तो एक्चुअल टेस्टिंग के बाद लगाया जाता है। इस तरह के पावर सप्लाई में ओवर वोल्टेज का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। इस तरह के पावर सप्लाई में बेस्ट कैपेसिटर्स का यूज किया जाता है। और सबसे मेन बात, इस तरह के पावर सप्लाई की वारंटी आपको 3 साल से लेकर के 7 साल तक देखने को मिलती है। ब्रांड्स की जहां तक बात करूं तो कोर्सियर, कूलर मास्टर, डीप कूल, एनटेक, एमएसआई, आसूस जैसे ब्रांड्स इस तरह के पावर सप्लाई को बनाती है। अगर हम इन दोनों पीएसयू को कैटेगरी वाइज कंपैरिजन करें, पावर के मामले में जो ब्रांडेड पीएसयू है वो एक्चुअल पावर आउटपुट देखने को मिलता है, और चीप लेवल का जो पावर सप्लाई है उसका पावर आउटपुट फेक होता है। सेफ्टी के मामले में देखें तो चीप लेवल का पीएसयू में आपको कोई सेफ्टी देखने को नहीं मिलता है, ब्रांडेड में आपको पूरी तरह से सेफ्टी देखने को मिलता है। अगर आप गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड करते हैं तो गेमिंग में चीप लेवल का पीएसयू
काफी रिस्की होता है और ब्रांडेड पीएसयू काफी स्टेबल पावर सप्लाई आपके कंपोनेंट्स को देता है। लाइफ की जहां तक बात करूं तो चीप लेवल के पीएसयू का लाइफ काफी शॉर्ट होता है, ब्रांडेड पीएसयू का लाइफ काफी लॉन्ग होता है। वारंटी आपको चीप लेवल के पीएसयू में नहीं के बराबर मिलता है, ब्रांडेड वाले पीएसयू में जेन्युइन वारंटी आपको मिलता है। अब जाहिर सी बात है, इतना प्रीमियम लेवल का पावर सप्लाई आपको कंपनियां प्रोवाइड कर रही है, गारंटी वारंटी के साथ दे रही है, तो जाहिर सी बात है आपको सर्विस भी बेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपका पीएसयू जलने या ब्लास्ट होने का रिस्क सबसे ज्यादा चीप लेवल के पावर सप्लाई में देखने को मिलता है। ब्रांडेड में ये रिस्क काफी कम होता है, बहुत कम, यानी 1000 पीएसयू में इक्का दुक्का अगर जल गया तो जल गया, बाकी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ कि आप अपने पीसी बिल्ड के लिए करेक्ट पावर सप्लाई का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। पीएसयू कैलकुलेटर के कई सारे वेबसाइट्स है, एमएसआई का वेबसाइट है, डीपकूल का वेबसाइट है, कूलर मास्टर का वेबसाइट है, मैंने कुछ वेबसाइट्स के लिंक दे रखे हैं, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने जितना कंपोनेंट्स अपने पीसी में लगा रखा है उसको एक्चुअल में कितने पावर का नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पीसी में पावर सप्लाई का सिलेक्शन कर सकते हैं। हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आप अपने कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग कौन सा पावर सप्लाई आपके कंपोनेंट्स के लिए बेस्ट होने वाला है, कितने वाटेज का पावर सप्लाई आपके कंपोनेंट्स में नीड होगा, वो सारा चीज मैंने डिटेल में समझाया, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। कोशिश करें आप अपने पीसी बिल्ड के लिए मिनिमम 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड पावर सप्लाई का इस्तेमाल करें। और जैसा कि मैंने कुछ ब्रांड्स का नाम लिया था, उस ब्रांड्स में से ही पावर सप्लाई का अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो आपका पीसी काफी बेहतर, काफी प्रीमियम होने वाला है। और सबसे मेन बात, पावर सप्लाई आप जो भी खरीदे कोशिश करें जीएसटी प्रॉपर बिल मिले, वारंटी कार्ड मिले, ताकि वारंटी में सर्विस में किसी भी तरह का चैलेंज आपको फेस ना करना पड़े। एग्जांपल के लिए अगर आप एंट्री लेवल का गेमिंग करना चाह रहे हैं तो 450 वाटेज से लेकर के 550 वाटेज तक का पीएसयू रख सकते हैं। मिड रेंज का गेमिंग करना चाह रहे हैं तो 550 वाटेज से लेकर के 650 वाटेज तक का पीएसयू रख सकते हैं। हाई लेवल कोई काम करना, हाई लेवल गेमिंग करना, स्ट्रीमिंग करना, एडिटिंग करना है तो आप 750 वाटेज या उससे ऊपर का पावर सप्लाई का सिलेक्शन कर सकते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर आप 50,000 के आसपास का पीसी बिल्ड कर रहे हैं और उसमें पावर सप्लाई 1000 का डाल रहे हैं तो आप अपने पीसी को जानबूझ करके उड़ाने का तैयारी कर रहे हैं, आग लगाने का तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वीडियो को स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया, जिस तरह इंसान के शरीर में हार्ट ब्लड सप्लाई का काम करता है, उसी तरह पीसी में पावर सप्लाई का काम करता है। तो आपको पीएसयू ऐसा सेलेक्ट करना है जो आपके पीसी में अच्छे से और एक्यूरेट पावर सप्लाई करे आपके कंपोनेंट्स में जितना नीड है उतना, ताकि बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। अपने अगर पीसी में 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी लगाया है उसका बेहतर रिजल्ट और बेहतर आउटपुट मिल सके। बेहतर पावर सप्लाई का सिलेक्शन करके आप अपने पीसी के ग्राफिक्स कार्ड को सेफ रख सकते हैं, मदरबोर्ड को सेफ रख सकते हैं, साथ ही उसमें कनेक्टेड जितने भी कंपोनेंट्स है उन सभी कंपोनेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए बेहतर पावर सप्लाई का डिसीजन लेना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो इस चैनल पे लगातार लाते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।